गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास। बेटा आज हम इकोनॉमिक्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। 2020-21 के अकॉर्डिंग यू नो वेरी वेल कि हमारे ब्लूप्रिंट में मार्किंग स्कीम में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो 2020-21 के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन की है। आपके पास जो ब्लूप्रिंट में मार्किंग स्कीम में गिवन है कि यूनिट 1 में से आपके पास 4 क्वेश्चंस आएंगे और 6 मार्क्स की ये यूनिट है। इसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो हम आज यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ट्राई करेंगे, फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। यहाँ पे बेटा अब हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है। क्योंकि 6 मार्क्स में हमें 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, तो 2 मार्क्स के 2 भी आ सकते हैं और 1 मार्क्स का भी 2 आएंगे, फिर 6। अदरवाइज यहाँ पे 3 मार्क्स में हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स के 3 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। 2 मार्क्स में कोई ज़्यादा, 2 और 3 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो 1 मार्क्स की हम प्रिपरेशन करते हैं। 1 मार्क्स के मोस्टली क्वेश्चन आएंगे और इन्हें अगर आपने 2 में लिखना है तो थोड़ी इंट्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं डेफिनेशंस की। इकोनॉमिक्स की वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? हु गिव द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। इन्हें ही हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इनकी ये बुक पब्लिश्ड हुई थी 1776 में और इनकी डेफिनेशन भी इसी से रिलेटेड है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ एंड नेशंस। वेल्थ डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया है रस्किन एंड मॉरिस, ये इकोनॉमिस्ट हुए हैं। इसके बाद हमारे सामने आती है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन डॉक्टर मार्शल ने दी थी अपनी बुक में, जो पब्लिश्ड हुई थी 1890 में। उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी? डॉक्टर मार्शल ने। कौन सी बुक में दी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। और 1890 में डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन आपको बुक में गिवन भी है। क्रिटिसाइज किया इनको लॉर्ड रॉबिन्स ने और लॉर्ड रॉबिन्स ने फिर स्केर्सिटी डेफिनेशन दी। लॉर्ड रॉबिन्स की बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये पब्लिश हुई थी 1932 में। इसे क्रिटिसाइज किया है डर्बिन और फ्रेजर ने। तो किसी भी डेफिनेशन के क्रिटिसाइजर्स का नाम पूछा जा सकता है और कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। इसके बाद बात आती है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन की। सैमुएल्सन और पीटरसन ने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर की एक साइंस है। इसके अकॉर्डिंग फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स होते हैं सोर्सेज या किसी भी चीज के हमारे साधन। साधन हमारे पास कम है और अल्टरनेटिव यूजेस है और उन सोर्सेज को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें चॉइस ऐसी करनी है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ एंड वेलफेयर मिल सके। इसके बाद 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, व्यष्टि भी इसको हिंदी में आप कहते हो। इसमें मेनली 4 आपके पास स्कोप है। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि किसी एक वस्तु की, एक बाजार की मांग की बात की गई है यहाँ पे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बाय फर्म, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब होता है कारक की कीमत, यानी कि उत्पादन के जो साधन है उनकी कीमत क्या है। 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का यहाँ सिर्फ मोस्टली एक तो यही बन रहा है
टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, या फिर ये बनता है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिर्फ आप यहाँ 3 पॉइंट एक्सप्लेन करना लर्न करोगे। ऑपरेशंस ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि ये पूरी अर्थव्यवस्था के ऑपरेशंस को ही ध्यान में रख के बनाया जाता है। प्रेडिक्शन, भविष्य के लिए हम अनुमान लगाते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक सुधार के लिए हम यहाँ काम शुरू करते हैं। एंड मैनेजरियल डिसीजंस, प्रबंधकों को निर्णय लेने में भी ये हेल्प करती है, क्योंकि कारण और परिणाम का प्रबंध बताया जाता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे 2 या 3 मार्क्स के तो कम ही क्वेश्चन बन रहे हैं। 1 मार्क्स के हिसाब से आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर करेंगे, तब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।